अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ईशान अकबर हेयर। इस वीडियो में हम चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो किसान कार्ड इशू किया गया है फार्मर्स को या किसानों को, उसके फ़ेज़ टू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और फ़ेज़ वन की कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू। तो सबसे पहली इसमें जो चीज़ है वो फ़ेज़ वन था आपका। फ़ेज़ वन में जिन लोगों को मिला था 12.5 एकड़ तक लोग एलिजिबल थे, जिनकी ज़मीन 1 एकड़ से लेके 12.5 एकड़ है। अब इसका मतलब ये है कि 1 एकड़ से कम वाले लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और जिनके नाम पे मिल्कियती ज़मीन जो है वो 12.5 एकड़ से ज़्यादा है वो भी एलिजिबल नहीं है। उनको 5 एकड़ की फैसिलिटी थी कि वो 5 एकड़ के एवज़ अपनी ज़मीन, मतलब मैक्सिमम ज़मीन उनकी 12.5 एकड़ होनी चाहिए फ़ेज़ वन के लिए। और मैक्सिमम जो वो लोन ले सकते थे वो 1,50,000 है, 1.5 लाख पर सीज़न का मतलब है कि एक फसल के लिए, मीन 6 महीने के लिए। और 30,000 रुपये उन्हें 1 एकड़ के लिए दिए जा रहे थे। मतलब 12.5 में से अब आप 30,000 रुपये आप 1 एकड़ के लिए ले सकते थे। तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1.5 लाख बनती थी। वो फिर वेरिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद वो डिसाइड होता है कि आपको कितने पैसे मिलते हैं। अब इसमें मैक्सिमम वो जो इदारे इन्वॉल्व हैं वो PLRA है, PMD है, नादरा है और BOP है। ये मिल के इसको चला रहे हैं। अच्छा, अब जो इसमें आप पैसे ले चुके हैं फ़ेज़ वन के अंदर, जितने भी आपको 1 लाख मिले, 90,000 मिले, 1 20 मिला या 1 1.5 लाख मिला, उसकी अमाउंट वापस करने की जो ड्यू डेट थी वो 1 मई थी। लेकिन अब उसमें एक्सटेंशन है 15 मई तक। अगर आप 15 मई तक उन ड्यूज़ को क्लियर कर देते हैं ता तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, और आपकी जो ज़मीन प्लज हुई हुई है वो भी ईज़िली मतलब रिट्रीव हो जाएगी। मीन उसके ऑटोमेटिकली जैसे ही आप बैंक ऑफ पंजाब में जाएँगे, जितने आपने पैसे लिए हैं उतने ही पैसे, 90,000 आपने लिए हैं तो 90,000 रुपए लेके उनको अपने किसान कार्ड का नंबर बताएँगे और अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दें। अगर आप नहीं जा सकते तो किसी बंदे को भेज दें अपने किसान कार्ड का नंबर बता के, और साथ फ़ोटोकॉपी दे दें और पैसे दे दें, अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी जिसका किसान कार्ड है। और दूसरा बंदा जो जाएगा वो भी अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाए। वो जाके आपके नंबर के अगेंस्ट, किसान कार्ड के अगेंस्ट, वहाँ कन्फर्म भी हो जाता है कि आप वाक़ई आपका ये जो बिल पे कर रहे हैं इसी कार्ड के अगेंस्ट है। तो वो पैसे 15 मई तक अगर आप पे कर देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आप पे कोई मतलब सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई आपने टैक्स नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस पे नहीं करनी है। तो आपकी ज़मीन भी ईज़िली अनप्लग हो जाएगी। लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स ये हैं कि अगर आपने वो जितनी भी, लेट अस से आपने 1.5 लाख लिया हुआ है, आपका 1.5 लाख अप्रूव हुआ है, और आपने 15 मई तक पैसे पे नहीं किए और 16 मई पे चला गया काम, तो फिर आपको इस 1.5 लाख का 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब इस 1.5 लाख का 25% जो है वो 37,500 रुपये आई थिंक बनते हैं। 25,000 1 लाख का 25% और 50,000 का 12,500, 12,500, तो वो 37,500 रुपये बनेंगे जो आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं इस 1.5 लाख के ऊपर 16 मई और उसके बाद। और आपकी ज़मीन को अनप्लज कराना भी फिर मसला होगा, क्योंकि सिस्टम ने उसको परमानेंटली प्लज कर देना। अभी वो टेम्पररी प्लज हुई हुई है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले इससे फ़ायदा ले लिया हुआ है, उनके लिए तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब है नेक्स्ट जो अपडेट है, अपडेट ये है कि जहाँ पे लोग 12.5 एकड़ वाले, आधे मुरब्बे वाले लोग एलिजिबल थे, अब उन्होंने इसको बढ़ा के 25 मुरब्बे कर दिया हुआ है। मीन अब 25 मुरब्बे के जो ओनर हैं, 1 एकड़ से ले 25 एकड़ तक के जो लोग हैं, मतलब जिनके नाम 1 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक ज़मीन है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और अपनी रजिस्टर्ड सिम से उन्होंने मैसेज करना है। अगर आप नहीं भी हैं तो आपने अपनी जो रजिस्टर्ड मीन आपके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट जो सिम है, जो आपके अपने नाम पे रजिस्टर हो, जिसके नाम पे ज़मीन है, वो अपनी उस सिम से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के इधर एक नीचे मेथड बताया हुआ है कि आपने PKC लिखना है, पंजाब किसान कार्ड, फिर मोबाइल में स्पेस डालनी है और उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है बगैर डैश के, और उसको 80 70 पे आपने मैसेज भेज देना है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू वेरीफाइड सिस्टम PLRA PMD और इन सब से हो जाएगी। तो अब अगर आपकी ज़मीन 25 एकड़ है, 25 एकड़ तक है आपके नाम पे, तो आप इसके एलिजिबल हैं। सेम सिचुएशन है
कि आपको अब अमाउंट 30,000 रुपये पर एकड़ मिलेगी, लेकिन उसमें आप 10 एकड़ के लिए एलिजिबल है। पहले जो आपको 5 एकड़ के लिए दी जा रही थी, यहाँ हमने देखा है कि वो 30,000 पर एकड़ है, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख है। इसका मतलब है कि एक बंदा मैक्सिमम 5 एकड़ पे अपनी 5 एकड़ के अगेंस्ट अपनी ज़मीन जो है वो लोन के लिए प्लज करा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर चूँकि फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो गया, तो फ़ेज़ 2 के अंदर 12.5 एकड़ नहीं है, बल्कि 25 एकड़ है। तो आप 10 एकड़ के अगेंस्ट 3 लाख रुपए ले सकते हैं अगले 6 महीने के लिए। तो उसकी जो डेडलाइन होगी पे करने की, मतलब अभी यकम मई थी या 15 मई है, तो फिर वो सेम ऐसे अगस्त दिसंबर या जनवरी में चली जाएगी। और जैसे ही फसल आप काश्त करते हैं, उसको बर हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, तो जो भी आपका सिनेरियो होता है वो आपने पैसे गवर्नमेंट को वापस पे करने होते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। उसमें सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि आपने उस पे सर्विस चार्जेस 1,000 रुपये सर्विस चार्जेस थे, वो नहीं है उस पे। और दूसरा जो है आपका, उसमें जो नई अपडेट है वो ये है कि आपने जो डीज़ल के लिए 20% पे कर सकते हैं, जो फ़ेज़ 1 के लोगों के पास ये नहीं था, कि आप डीज़ल की मद में भी 20% जो पैसे हैं वो खर्च कर सकते हैं। अ, और उसके फिर 30% आप कैश भी विथड्रॉ करा सकते हैं। किसी भी किसान कार्ड को लेके जाएँ आप, अपने किसान कार्ड को, या कोई भी आप जाना चाह रहे हैं, उसके एटीएम पे जाएँ पंजाब बैंक के, वहाँ से आप 30% मीन अगर आपके 2 लाख रुपए हैं तो 60,000 रुपए आप एटीएम से विथड्रॉ करा सकते हैं, या बैंक ऑफ पंजाब से जाके विथड्रॉ करा सकते हैं चीफ मिनिस्टर किसान कार्ड के ज़रिए से। अब फिर उस पे आप अपनी फर्टिलाइज़र, सीड या कोई भी आप इस तरह की लेना चाह रहे हैं फैसिलिटी, उस खरीदारी पे वो भी आपको मिल जाएगी। आप कोई तो ये फसलों के रेलेवेंट कोई भी फैसिलिटी आप अचीव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। 20% डीज़ल है, 30% आपका जो है वो कैश है विथड्रॉल, और उसके बाद आपके 50% बचते हैं, तो वो आप सीड्स पे, फर्टिलाइज़र्स पे और उन पे खर्च कर सकते हैं। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन है जो अपडेटेड है, कि उन्होंने डबल कर दिया हुआ है हर चीज़ को। पैसों के अलावा पैसे फिक्स्ड हैं, लेकिन उन्होंने जो एरिया है वो बढ़ा दिया, और 5 एकड़ की जगह 10 एकड़ कर दिया है, जिसके अगेंस्ट आपने ये अप्लाई करना है। तो ये सिंपल सा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी अगर आपको मुश्किल आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।